क्यों लगता है तुम्हें ऐसा कि तुमने अपनी आत्मा खो दी है? क्यों लगता है तुम्हें कि तुमने अपने आप को खो दिया है? उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर में, न हिमालय में, सिर्फ अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर झांको। तुम चाहो तो 2-4 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हो बेटी, लेकिन रघुराम की इजाजत लेकर। आज मुझे शिरडी में जो प्रवचन देना है वो प्रवचन तैयार करो। दुनिया एक पागल खाना है। हम सभी इसमें पागल ही हैं। अगर हम पागल नहीं होंगे तो भी सारे पागल हमें पागल ही समझेंगे। हम पागलों को सुधारने की कोशिश करेंगे और पागल हमें सुधारने की। चक्रव्यूह तोड़ना है तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ही होता है श्रवण दोस्त। चक्रव्यूह के बाहर रहकर हम चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते। अब आप जौहर के पास नहीं जाएंगे बाबा? हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं सकूं। कुछ चीजें उसके हाथ में होती हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं होती। चलो जाओ। हाँ? जाओ वापस, नहीं तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। और जाकर जौहर से कहना कि बाबा वापस नहीं जाने वाले और उसे भी खुद शिरडी छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसा कहा उसने? अरे मैंने तो पहले ही कहा था उस साईं बाबा को अकेले मत भेजिए। अब वो शिरडी वापस नहीं आएगा गुरुदेव। आएगा, जरूर आएगा। साईं मुझे यानी अपने गुरु को नाराज नहीं करेगा। लेकिन जहल बाबा, आप साईं बाबा के गुरु तो नहीं हो। ढोंडू, लेकिन साईं बाबा को यह विश्वास है कि मैं उसका गुरु हूँ। अरे हमें उसे वापस लाने के लिए कोई तरकीब सोचनी चाहिए गुरुदेव। भगवान, आप कहे तो मैं साईं को लेने जाऊं? हाँ जाओ जाओ, मुझे ही तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। अरे इलाज क्यों? अरे जब जाओगे तो नाना वाली टांगे तोड़ देगा। वैद्य जी तो यहाँ है नहीं, तुम्हारा इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। मलहम पट्टी करनी पड़ेगी। है? राम 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 ढोंडू, वैद्य जी नहीं है तो क्या मैं जो हूँ तुम्हारा इलाज करने के लिए? गुरुदेव, अगर अब हम चुप रह गए तो हमें शिरडी और साईं बाबा दोनों को भूल जाना चाहिए। द्वारकानाथ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे हारे हुए चेहरे देखना बहुत पसंद है। ये साईं बाबा वापस लौट के आएगा वो और मेरी सेवा करेगा और हम इसी शिरडी में रहेंगे। पर गुरुदेव, वो साईं वापस आएगा कैसे? और उस नाना वली से दुश्मनी कौन लेगा? वो बंदर। मैं लूंगा दुश्मनी मोल, मैं लूंगा। ये जौहर खुद जाकर शिरडी वालों का विरोध ठुकराकर साईं को वापस लाएगा। किसी मनुष्य पर इतना निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, इस साईं बाबा पर भी नहीं। अरे निर्भर होना ही है तो उस मालिक पर हो जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उस पर विश्वास करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। उसे अनुभव करो, उसे मन की आंखों से देखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। नानावली, वो मालिक कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। आप भी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते बाबा। नूरबाजी, मैं मालिक नहीं हूं। बाबा, अब द्वारका माई में चलते हैं। मेरे गुरुदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूं। मत जाइए बाबा। हर किसी को एक दिन जाना ही है नूरबाजी। हमारे लिए रुक जाइए बाबा। समझाओ तुम्हारे इंसान को मालिक। वो जानता है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से मिलता है सिर्फ बिछड़ने के लिए, फिर भी इंसान भावना के अधीन हो जाता है। वो रहा साईं बाबा। बाबा,
बाबा। साईं बाबा रुक जाइए। प्रणाम गुरुदेव। आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया गुरुदेव? साईं, जब तुम बहुत समय तक नहीं आए तो मैंने सोचा कि कहीं मेरा शिष्य अपने गुरु की अवज्ञा करके कहीं चला तो नहीं गया। नहीं गुरुदेव, ऐसा सोचने का मौका मैं दोबारा आपको कभी नहीं दूंगा। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। चलो साईं। जैसी आपकी मर्जी साईनाथ। जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय। महलसापति जी, साईं बाबा जौहर के साथ गए, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं राधा बाई? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। साईं बाबा भगवान हैं, है ना? जी। उन्हें आप सभी गुरु मानते हैं, मानते हैं ना? लेकिन इन बातों का जौहर से क्या संबंध है राधाबाई? वो साईं बाबा का गुरु नहीं है, फिर भी साईं बाबा ने उसे अपना गुरु माना है। शिष्य पर गुरु नाराज हो सकता है, परंतु शिष्य को गुरु पर नाराज होने का कोई अधिकार नहीं। गुरु पर नाराज होने का अर्थ है गुरु की अवज्ञा करना, उनकी आज्ञा का पालन ना करना, अर्थात उनका अपमान करना। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते राधा भाई। और साईं बाबा को जौहर के साथ जाते हुए, उनकी आज्ञा मानते हुए, उनकी सेवा करते हुए भी हम नहीं देख सकते राधा बाई। गुरु को हमेशा अपने शिष्यों की चिंता होती है गुरुजी। गुरु एक माँ की तरह अपने शिष्यों का ध्यान रखता है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। हम सब पर भी साईं बाबा का ध्यान होगा। साईं बाबा की लीला पूरी होने के बाद ही हमारी समझ में आएगी। तब तक हम सबको साईं बाबा के उपदेश पर चलना होगा। श्रद्धा और सबूरी। ऐसा समझिए कि साईं बाबा आपकी भक्ति, आपका विश्वास परख रहे हैं। ये उस समय की बात है महलसापति जी, जब श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ के भक्त वामन राव वडोदेकर श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने आए थे। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। तुम्हारा कल्याण हो वामन राव। स्वामी जी महाराज, आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा मुझ पर इसी तरह बनी रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है प्रभु। जो हर दशा में उस पर विश्वास करता है, उसी पर वो अपनी कृपा बनाए रखता है वामन राव। जिसका विश्वास डोल जाता है, उसे भी विश्वास नहीं कहा जाता। और जो हर पल हर समय अपने विश्वास का गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, उसे भी विश्वास नहीं कहा जाता है। समर्थ महाराज, मेरा विश्वास ना तो डगमगाएगा, ना डोलेगा और ना ही रंग बदलेगा महाराज। वामन राव, आखिरी श्वास तक जिसकी परमेश्वर पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति बनी रहती है, उसी श्वास को विश्वास कहा जाता है। स्वामी जी महाराज, आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद हो तो मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं प्रभु। जरूर जाओ,
मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। स्वामी जी महाराज की श्री स्वामी समर्थ जी महाराज की। मेरे विचार से वामन राव, आप अक्कलकोट के स्वामी समर्थ की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं पुजारी जी, स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के बिना तो मैं कोई काम नहीं करता। आज अगर मैं इस तीर्थ यात्रा में आया हूं तो उनका आशीर्वाद लेकर ही आया हूं। मेरे स्वामी जी महाराज परम ब्रह्म हैं। बुरा मत मानिए वामन राव, अपने आप को पर ब्रह्म और परमात्मा कहने वाले ऐसे ढोंगी और पाखंडी आजकल गांव-गांव में मिलते हैं। पुजारी जी, आप मेरे स्वामी जी महाराज का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, इतना विश्वास है आपका स्वामी समर्थ पर? आप चाहे विश्वास कहो, भक्ति कहो या श्रद्धा कहो, परंतु मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे स्वामी समर्थ महाराज जी के दर्शन मात्र से मन को अद्भुत शांति मिलती है। उनके केवल एक ही कृपा कटाक्ष से हमारा उद्धार हो जाता है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। पुजारी जी, आप अंध श्रद्धालु हो रहे हैं वामन राव। पुजारी जी, हाँ गणपति बाबा को प्रसाद चढ़ा दीजिए। और खिलाना भी है। हाँ, दीजिए। आप यदि ये नैवेद्य गणपति बप्पा के मुख को लगा देंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। पुजारी जी, गणपति बप्पा के मुख में रखा प्रसाद क्या मुझे मिल सकता है? अगर बप्पा के मुख में रखा प्रसाद मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। पुजारी जी, वामन राव जी, आप तो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ को अवतारी सत्पुरुष, पर ब्रह्म और परमात्मा का रूप मानते हैं ना? इसमें कोई संशय नहीं है पुजारी जी। ऐसा है तो मुझे आपको प्रसाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अक्कलकोट स्वामी समर्थ की कृपा से गणपति बप्पा अपने मुख में रखा हुआ प्रसाद स्वयं आपको दे देंगे। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी जी महाराज की श्री स्वामी समर्थ जी महाराज की। भोलेनाथ को स्नान कराने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वामन राव नासिक से गंगा का पानी लेकर गए। स्वामी जी, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी
तीर्थ यात्रा करके आ गए वामन राव। इनके लिए मुझे भगवान को मनाना पड़ा, तब जाके भगवान के मुख में रखा प्रसाद इनको मिला। इनके लिए मुझे गंगा स्नान करना पड़ा। आप तो सर्वज्ञ हैं। बैठते हैं यहाँ अक्कलकोट में, लेकिन पूरे विश्व में क्या हो रहा है उसका ज्ञान आपको है। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ स्वामी जी महाराज। मैं आपका कृतज्ञ हूँ स्वामी जी महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु पर ब्रह्म अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवतारी सत्पुरुषों की लीला ऐसी होती है महालसापति जी। वो बातें गूढ़ करते हैं, हमें उनकी गूढ़ बातों में से अर्थ ढूंढने पड़ते हैं। वो जो भी लीला करते हैं उनके पीछे सामान्य जनता का हित छुपा हुआ होता है। राधाबाई, शिरडी की सामान्य जनता का हित जौहर के शिरडी से बाहर जाने में ही छुपा है। श्यामा गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, हमें उस जौहर को शिरडी से बाहर कर देना चाहिए। हाँ। इंसान गलतियों का पुतला है, इसीलिए तो एक के बाद एक गलती करता है। वो अपनी भलाई बुराई ठीक तरह से नहीं जानता तो दूसरों का भला किसमें है कैसे जानेगा। तुम बलवान हो, अपने बल का प्रयोग करके दूसरों को झुका सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम समाज का भला किसमें है ये जानते हो। इंसान को यही जानना चाहिए कि उसका हित, उसका भला मालिक की भक्ति करने में ही है, अपनी शक्ति का प्रयोग करने में नहीं। इंसान को नेक काम करने चाहिए, भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटानी चाहिए, बेसहारों का सहारा बनना चाहिए। तब खुद मालिक उसके भले बुरे का सोचेगा। मालिक पर विश्वास करो, इसी में इंसान का भला है। सबका मालिक एक। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा। जानकी, अरे कब आए आप? बस अभी अभी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे सुनो, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्या बात है? मुझे नहीं बताओगी? पिताजी ने मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाने की अनुमति दे दी है। आपको मुझे मेरे मायके छोड़कर आना होगा। क्या? कहाँ? मैं अपनी मायके जाना चाहती हूँ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अचानक मैं बहरा कैसे हो गया? मैं तो डर गई। मैं भी तो डर गया हूँ। क्यों भला? अरे तुम मायके जो जाना चाहती हो। जानकी, मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ वहाँ रहने के लिए? हंस लो, खूब हंस लो। दरिद्र नारायण की बेटी, इसके बाद तुम रोगी और मैं हंसूंगी। कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के
कर्म बुरे होंगे वो हमेशा क्रोध में रहेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा। वो न खुद कभी खुश होगा न कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर वो अंदर ही अंदर जलता जो रहता है। इसलिए दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो खुद भी रोगे, क्योंकि यही तो उसका दस्तूर है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा भरो। इंसान रोते हुए इस दुनिया में आता है और दुनिया को छोड़कर जाते हुए अपनों को रुलाता हुआ जाता है, लेकिन जाते समय उसी इंसान के दिल में समाधान होता है। जो दूसरों के लिए जिया है, जो दूसरों के लिए जीता है, वही इंसान मुस्कुराते हुए जाता है। सबका मालिक एक। ये कहाँ जा रहे हैं सबके सब? ये जौहर बाबा को शिरडी से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। आज वैद कुलकर्णी के घर से उस जौहर को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे और उसे शिरडी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अरे सगुन भैया, उस मोटू पेटू की तो मैं ऐसी पिटाई करूंगा ना कि वो ढोंगी जौहर बाबा ना शिरडी छोड़ के आखिरी प्रणाम करके अगर नहीं भाग गया तो मेरा नाम भी नानावली नहीं है। हाँ। अगर जौहर शिरडी से बाहर जाएगा तभी साईं बाबा हमारे साथ द्वारका में चलेंगे। द्वारकानाथ जी, शिरडी का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे। गुरुदेव, गुरुदेव! अरे अरे अरे, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? वैद जी, ऐसा लगता है जैसे नानावली इसके पीछे लगा हुआ हो। नानावली यहाँ पर आ रहा है। क्या? नानावली? अरे नानावली यहाँ आ रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है? नानावली के साथ सारी शिरडी आ रही है। अरे राम राम! अरे वाह, तो मेरे प्रवचन का इतना प्रभाव पड़ा है। गुरुदेव, वो सारे हमें शिरडी से बाहर फेंकने के लिए आ रहे हैं। आज उस जौहर बाबा को बाहर निकालकर फेंकना ही है। वैद जी, जल्दी से पिछले दरवाजे से बाहर चलिए, नहीं तो नानावली द्वारकानाथ जी के साथ साथ आपकी पिटाई भी कर देगा। जौहर बाबा, बाहर आ, नहीं तो मैं अंदर आता हूँ। अरे साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। ये सब क्या है नानावली? वाह, ये सब क्या है नानावली? नाटक अच्छा कर लेते हो साईं। तुम्ही ने ये सब पाठ पढ़ाया होगा, अब हमारे सामने ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। द्वारिकानाथ जी, तमीज से बात कीजिए। हम देवा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मेरा कोई अपमान नहीं कर रहा है। हम सब देख रहे हैं साईं बाबा। आप कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं और जौहर बाबा की सेवा करते हैं। ये अपमान नहीं तो और क्या है? साईं मेरा शिष्य है और मेरी सेवा करना इसका धर्म है। और मेरा धर्म तुम्हें शिरडी से बाहर करना। शिरडी से बाहर चले जाओ। सुनो, मैं अपनी मर्जी से शिरडी आया हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ से जाऊंगा। हम तुम्हें अपनी मर्जी से इसी वक्त शिरडी से बाहर भेजने के लिए आए हैं। हम तुम में से किसी को इस घर में रहने नहीं देंगे। देख रहे हैं गुरुदेव, ये सब इस साईं का षड्यंत्र है आपको शिरडी से बाहर फेंकने के लिए। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, तो फिर इस घर से बेघर होने पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हो तुम साईं? हैं? ये सब तुम्हारे ही भक्त है ना? हैं? बोलो। आप भी तो मेरे हैं द्वारिकानाथ जी। हाँ, आप हमेशा साईं के नाम का जाप करते रहते हैं। साईं बाबा, तुम इससे पहले कहाँ रहते थे?
इससे पहले गुरुदेव मैं द्वारिका माई में रहता था। तो अपने गुरुदेव को द्वारिका माई में क्यों नहीं ले जाते साईं? हैं? साईं, द्वारिका माई तो तुम्हारी है ना? वहाँ से तो तुम्हारे गुरुदेव को कोई नहीं निकाल सकेगा ना? जौहर बाबा द्वारिका माई में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। देख रहे हैं गुरुदेव आप, इस साईं के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और। चलिए गुरुदेव। ये क्या कह रहे हैं साईं बाबा? अरे राम राम राम, चलिए। कहाँ चलिए? शिरडी के बाहर हैं? नहीं, द्वारिका माई में। आइए गुरुदेव। द्वारिका माई से आपको कोई नहीं निकालेगा। हम द्वारिका माई में ही रहेंगे। आइए गुरुदेव, आइए। बाबा। रास्ता छोड़ो नानावली। नहीं, वो रास्ता छोड़ो नानावली। बाबा। आइए गुरुदेव, आइए। नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करे उपकार। आओ रे आओ भैया। तो तुमने इसका नामकरण द्वारिका माई किया है? जी गुरुदेव। इसी द्वारिका माई में बैठकर ये साईं प्रवचन देता है। और ना जाने क्या क्या कहता है। क्या क्या कहता है? यही कि जो कोई इस द्वारिका माई में कदम रखता है, उसकी पीड़ा और कष्ट सारे नष्ट हो जाते हैं। अरे वैद्य जी, साईं बाबा तो सच ही कहता है। द्वारिका माई में कदम रखते ही शिरडी वासियों की पीड़ा से हम मुक्त हो गए। अरे राम राम राम, सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। यकीन ही नहीं हो रहा है कि साईं बाबा जौहर बाबा को लेकर द्वारिका माई गए हैं। सब उल्टा हो गया। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। हम विवश हैं। क्या कह सकते हैं साईनाथ को? कुछ कर ही नहीं सकते। आखिर घटना ही ऐसी घटी है कि अरे कोई घटना नहीं घटी है। हमें अपने फैसले पर अड़े रहना है। अब ये सोचो कि उस ढोंगी जौहर बाबा को द्वारका माई से बाहर कैसे निकाले। इंसान को हमेशा अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अचानक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में न कोई फैसला लेना चाहिए, न कोई राय बनानी चाहिए। पहले सामने वाले को समझना चाहिए, परखना चाहिए। घटने वाली घटनाओं में अर्थ ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। हम जो देखते हैं सुनते हैं उसे सच
इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उस बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। विवेक विश्वास का एक रूप है। जहां विवेक है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां विवेक है। विवेक और विश्वास ही इंसान को सब्र का पाठ पढ़ाते हैं। जो सब्र करना जानता है वो कभी निराशा का साथ नहीं देता। सबका मालिक। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा दिल तुमसे ज्यादा अच्छा है। आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मत जाओ ना। नहीं नहीं, मायके जाओ। माताजी और पिताजी से जी भरकर बातें करो और दूसरे दिन वापस चली आओ। दूसरे ही दिन? हाँ। जी भर के बातें क्या एक ही दिन में हो जाएंगी? भूलो मत, तुमने जीवन भर मेरा साथ देने का वचन दिया है। 7-8 दिन के बाद वापस आकर वचन निभाऊंगी ना। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है, और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराये घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए, उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए, उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कभी ये एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए। तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है, और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। सबका मालिक एक। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? शिव,
द्वारिका माई जैसे पवित्र स्थान पर आज वो अपवित्र जौहर बाबा सोएगा, यह सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं। कोशिश करने पर भी नींद नहीं आ रही है। जब साईं बाबा खुद जौहर बाबा को लेकर वहाँ गए हैं, तो आप परेशान क्यों हैं? यही तो परेशानी की बात है शिव। आज तक द्वारका माई में रात के वक्त मेरे और तात्या के अलावा साईनाथ ने किसी को कदम रखने नहीं दिया। फिर आज अचानक उन्होंने जौहर बाबा और उनके शिष्यों को सोने की अनुमति कैसे दे दी? कहाँ जा रहे हैं आप? द्वारिका माई में जा रहा हूं। मालिक पर कभी शक संदेह नहीं करना चाहिए। मालिक जो भी करता है इंसान की भलाई के लिए ही तो करता है। इंसान विकारों के अधीन होता है, इसलिए स्वार्थी बन जाता है। लेकिन मालिक तो निर्विकार है, इसलिए निस्वार्थी है। स्वार्थ उसे छू भी नहीं सकता। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं। वो हमेशा देता है, लेता नहीं है। उसकी कोई मांग है तो वो है भक्ति, आस्था और श्रद्धा। वो चाहता है इंसान उस पर विश्वास करे, क्योंकि विश्वास से दिल में आस्था को पैदा करता है, श्रद्धा को जगाता है। विश्वास ही मालिक और इंसान के दिव्य रिश्ते की नींव बन जाता है। विश्वास होगा तो इंसान मालिक के इरादों पर शक संदेह नहीं करेगा। मालिक की लीला से परेशान नहीं होगा। लेकिन विश्वास जब अत्यधिक प्रेम में बदल जाता है, तब इंसान परेशान होता है। उसे लगता है कि वही मालिक का सुरक्षा रक्षक है, वही मालिक का शुभ चिंतक है। यह विचारधारा गलत है। मालिक सर्वशक्तिमान है, उसे कोई जरूरत नहीं है सुरक्षा की। मालिक ही ऐसी लीला करता है जिससे सबकी सुरक्षा हो। बस मालिक की लीला को जानो, समझो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। दिल में कोई बेचैनी नहीं होगी। क्यों द्वारिकानाथ जी? अब तो आपको कोई बेचैनी नहीं हो रही ना? हैं? अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि पूरी शिरडी पर शीघ्र ही हमारा राज होगा, है? निसंदेह वैद्य जी, निसंदेह। अब हमारी नजर उस साईं पर है। देखते हैं वो ढोंगी साईं अपने गुरु जौहर के साथ शिरडी छोड़कर कब जाता है। हाँ, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। धोंड्या, बदतमीज, क्या कहा तुमने? भगवान, आप आज्ञा दें तो मैं इस ढोंडिया का मुंह काला कर दूं। शुभ कार्य में देर कैसी जीवा जी? क्या कर रहे काले कौवे? तुम्हारे द्वारका नाथ जी अपना मुंह काला करके सीधी से क्यों नहीं चल जाते? मैंने ठीक कहा ना वैद्य जी? ढोंडिया, दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। लगता है मेरी मार खाए बगैर तुम्हें नींद नहीं आती। अरे छोड़िए ना वैद्य जी इसको। वो देखिए वैद्य जी, महालसापति। राम 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 राम। लेकिन द्वारिकानाथ जी, इतनी रात के वक्त मालसापति इस तरह शिरडी में भटक क्यों रहा है? अरे वैद्य जी,
वो ढोंगी साईं जौहर बाबा को लेकर द्वारिका माई गया है। शायद इसीलिए मालसापति पागल हो रहा है। लेकिन द्वारिकानाथ जी, अब ये मालसापति जा कहाँ रहा होगा? अरे और कहाँ जाएगा, द्वारिका माई जा रहा होगा। हैं? द्वारिका माई? अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, कहीं ये ढोंगी साईं हमारे विरुद्ध कोई चाल तो नहीं चल रहा? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।